अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। अरे वाह, आपने ज़बरदस्त जो है वो आपने बिल्कुल वही जो माथा पट्टी होती है वो भी इसी तरह पहनी हुई है, तो थैंक यू फॉर दैट, थैंक्स फॉर वेयरिंग द कल्चर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। अच्छा ज़ेबा, होटल आप चला रही हैं जो कि बड़ा ज़बरदस्त है। जहन में आइडिया ये तो मैं नहीं पूछूंगा कैसा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पे ये कर रहे हैं, लेकिन कैसे आपने स्टार्ट किया और कितना अरसा हो गया ये करते हुए आपको? एक्चुअली मुझे इसको करते हुए अभी रिसेंटली 1 मंथ हुए हैं। हमारा पूरा एक सिस्टम है टूरिज्म का, जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन भी देते हैं, होटल सिस्टम भी है। तो यूँ समझे कि हम लोग पूरे जो टूरिज्म सेक्टर है उसके लिए अपनी सर्विसेज दे रहे हैं इस वक्त यहाँ पर। सही। अच्छा ज़ेबा, मुझे ये बताएं कि आपके साथ आपकी टीम भी यकीनन होगी जो कि आपके साथ काम करती होगी, तो वो भी ख़वातीन पे ही मुश्तमिल है? नहीं, एक्चुअली मेरी पूरी टीम में मैं ही अकेली इसमें खातून हूँ। ओह अच्छा। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि शिगर में ख़वातीन के लिए इस तरह से काम करना क्या थोड़ा सा मुश्किल, चैलेंजिंग होता है? बिल्कुल चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान, खासकर बल्तिस्तान का जो रीजन है ख़वातीन के लिए स्पेसिफिक फील्ड रखता है। लाइक आप सिर्फ टीचिंग में जा सकती हैं, आप डॉक्टर बन सकती हैं। तो यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर को एक तरह से ख़वातीन के लिए इतना अच्छा नहीं समझा जाता। तो मेरे लिए भी यही है कि जेंडर बेस पर मुझे थोड़ी सी इस मामले में है इश्यूज वगैरह ना। तो क्या मैं चाहूंगी आप जरा वो बताएं कि जो इश्यूज आपने फेस किए और वो चैलेंजिंग्स को आप फेस करके बैरियर्स को तोड़ के आप आ गए प्लीज, ताकि जो लड़कियां हमारी आपसे इंस्पायर हो रही हैं उन्हें पता चले कि मुश्किल आनी है तो उस मुश्किल का हल कैसे निकालना है। देखिए, पूरे पाकिस्तान का मेरे ख्याल से ख़वातीन के लिए हर जगह पर हर फील्ड में मुश्किलात हैं, चाहे वो जीबी हो, चाहे वो किसी भी सिटी से रिलेटेड हो। तो मुझे लगता है कि मुश्किलात तो हर जगह है ख़वातीन के लिए, लेकिन आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपका काम और आपकी जो डायरेक्शन है वो सही हो और उसका माशरे के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। तो मेरे ख्याल से फिर आपको माशरे से डरना नहीं चाहिए, ना किसी जेंडर बेस पे आपको इस चीज़ से हेजिटेशन होनी चाहिए, या फिर अपने आप को जो है वो क्या कहते हैं, आपको खुद को मतलब डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। ठीक। अच्छा ज़ेबा, मैं ये जानना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी चीज़ थी, बिकॉज हम सबकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि हम फिर एक अलग ट्रैक पर चलना शुरू हो जाते हैं। आप काफ़ी अरसे से लाहौर में रही, तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि ओके आपने ये काम स्टार्ट करना है? मेरा एक्चुअली तकरीबन 4-5 सालों से ऑलरेडी इसकी तरफ थी। यानी मैं लाहौर में रह तो रही थी, लेकिन मेरा दिल और दिमाग हमेशा बल्तिस्तान में रहा है। मैं सोशल मीडिया पे हमेशा से इस मामले में एक्टिव रही हूँ। मैंने हमेशा से गिलगित बल्तिस्तान की चीज़ों को, यहाँ की कल्चर को प्रमोट किया है। तो यूँ समझे कि मेरा टर्निंग पॉइंट उसी दिन से हो गया था जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं इतनी खूबसूरत इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा कारोबार पे बात कर लेते हैं। ज़ेबा, कितना अमाउंट दरकार होता है, कितने फाइनेंसेस दरकार होते हैं एक सेटअप को स्टार्ट करने के लिए और उसको सस्टेन करने के लिए? आपने कैसे किया ये? ऐसा है, आपके पास एक अच्छा इन्वेस्टर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मेरा अपनी पर्सनली इतना मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं था कि मैं खुद अकेली ये तमाम चीज़ें कर सकी। तो इसके लिए फिर हमने पूरी एक टीम बनाई, कोई अपनी सर्विसेज दे रहा है, कोई इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो पूरी एक टीम का यूँ समझे कि इसमें एक अहम किरदार है आपकी इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने में, होटल मैनेजमेंट से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर। तो ये पूरी एक टीम का काम है, अकेली मेरी का काम नहीं है। और एग्जैक्टली फैसल, जब टीम वर्क नजर भी आता है, जो कि अब हमें नजर भी आ रहा है कि किस तरह से ज़ेबा की टीम काम करी, ज़ेबा खुद काम करी है। अगेन जैसे ज़ेबा कह भी रही है कि ये बड़ा खातून के लिहाज से बड़ा चैलेंजिंग है उस एरिया में। मैं अकेली हूँ जो ये काम कर रही पूरी हूँ। टीम में मैं अकेली हूँ। अच्छा ज़ेबा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे इन्वेस्टमेंट की हमने बात की, तो जितना इन्वेस्ट किया जाता है इस काम में उतना आपको वापस भी मिलता है? लाइक जितना आपने लगाया उतना आपने कमाया? यकीनन जाहिरी बात है, टूरिज्म सेक्टर इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है और अभी वर्ल्ड रैंकिंग पे आप देख रहे हैं कि 89 से 83 पर आ चुका है, यानी 6 दर्जा बेहतरी की तरफ जा रही है। तो टूरिज्म सेक्टर में आप अच्छा खासा कमा भी सकते हैं और सबसे बड़ी बात, आप अपनी लाइफ को एडवेंचर बेस पर एंजॉय भी कर सकते हैं। ज़ेबा, वैसे तो पर्सनली मुझे पता है, लेकिन देखने वालों को बताइए कि एक तो शिगर फोर्ट हो गया, एक सड़क जहाँ से जो कि K2 बेस कैंप के लिए जाती है, दुनिया को बताएं कि शिगर के पास क्या है जो दुनिया देखने आए। देखिए, यहाँ कुदरत का अता करदा वो नेमतें हैं जो कहीं भी मौजूद नहीं है।
मैं समझती हूँ कि आप किसी भी एक पॉइंट पर खड़ी हो जाएं तो आप एक साथ बैक वक्त में एक ही नज़र से पहाड़ भी देख सकते हैं, आप दरिया भी देख सकते हैं, आप सहरा भी देख सकते हैं, आप खूबसूरत जो ग्रीनरी है वो भी देख सकते हैं। तो शिगर के पास खुदा का अता कर ये तमाम नेमतें एक साथ आपको देखने को मिलेगी, जो सबसे मुनफरिद कर देता है इस इलाके को। सही। अच्छा ज़ेबा, जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमारी अम्मा ही कहती हैं कि छोड़ो, तुमने क्या करना है, लड़कियों घर में बैठो, किचन संभालो। अम्मा की तरफ से क्या कमेंट्स या घर में जो बड़े हैं उनका क्या कहना था जब आपने उनके सामने यकीनन ये प्रपोजल तो रखा होगा, तो क्या कहते थे? सबसे पहले तो इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि एक अकेली लड़की कैसे इन लड़कों के साथ काम करेगी, क्योंकि हमारे माशरे में लड़कों के साथ काम करना एक तरफ से इसको ऐप समझा जाता है। तो घर वालों की तरफ से भी यही थी कि कैसे करोगे ये सब कुछ मैनेज, कोई साथ में नहीं है आपके साथ। तो मैंने कहा बस मैं जब कर लूंगी फिर आप लोग देख लीजिएगा। तो बस आपको पता है थोड़ी सी आपको करनी पड़ती है अपनी मनमानी इस मामले में, अगर आपने खुद कुछ करना हो। अच्छा, और एक तो ज़ेबा ये तो आपने घर वालों को बताया, और मैं आपसे ये भी आगे चल के पूछूंगा क्योंकि आपने खुद जैसे बताया कि वो सब कुछ है यहाँ पे कि जो कुदरती नज़ारों से मोहब्बत करने वालों को अपनी तरफ खींच के लाता है। तो मुझे ये बताएं कि वालदैन की तरफ से जो रिएक्शन था वो तो आपने बताया, वहाँ पे स्कर्दू में होटल एसोसिएशन भी है, तो आपसे पहले कोई खातून वहाँ पे इस तरह का काम कर रही थी, और अगर नहीं तो जब होटल एसोसिएशन वालों को पता चला कि आप ये करने जा रही हैं तो उनका क्या रिएक्शन था? यकीनन कुछ खवातीन कर तो रही, लेकिन उन तमाम सेक्टर्स को कवर करके नहीं कर रही जिस सेक्टर्स को मैं कवर कर रही हूँ। मैं सोशल मीडिया पे इसको प्रमोट भी कर रही हूँ, मैं इसको अपने वीडियोस में भी लाती हूँ, मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन भी करती हूँ। तो यहाँ पर जो खवातीन कर रही है उनका लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, मतलब वो किसी न किसी भाई के सहारे या वालिद के सहारे कर रही होती। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इस वक्त इस सेक्टर को जिस तरह से मैं प्रमोट कर रही हूँ मैंने अभी नहीं देखा किसी और को। सही। अच्छा ज़ेबा, जैसे आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया ना, लेकिन मुझे लगता है ये कि आप कोई भी काम ना सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू नहीं कर सकते, उसको लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। आपको फिर वहाँ की जो मकामी टूरिज्म डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ उन लोगों से आपको ताल्लुकात बढ़ाने, फिर उनके साथ मिलकर काम करना, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए प्लानिंग आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो यकीनन ये एक ऐसा काम है जिसके लिए जितनी मेहनत, जितनी एफर्ट की जाए या जितनी प्लानिंग्स की जाए उतना कम है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसके लिए हमारी पूरी एक टीम मौजूद है। हमने हर सेक्टर में एक पर्सन रखा हुआ है। हमारे सेक्टर में हर पर्सन वेल एजुकेटेड है। ऐसा नहीं है कि हमने मुंह उठाकर किसी को भी सेक्टर में रख लिया हो। माशाल्लाह से सब पढ़े लिखे नौजवान इसमें मौजूद हैं। किसी को हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट दिया हुआ है, किसी को ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट दिया हुआ है, होटल मैनेजमेंट अलग है। तो इस तरह से पूरी एक टीम हम जब मिलकर करते हैं तो फिर ये चीज़ें जो है बहुत बेहतरी की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। ज़ेबा, वैसे तो सयाहत का कोई मौसम नहीं होता, लेकिन मुझे ज़रा ये बताएं कि शिगर का बेस्ट जो वेदर है वो कौन सा होता है, स्प्रिंग ऑटम कौन सा? जी, शिगर का सबसे बेस्ट वेदर जिसमें टूरिस्ट जो है वो ज़्यादातर यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं वो है जून, जुलाई और अगस्त का मंथ। ये 3 महीने होते हैं जिसमें आप पूरी ग्रीनरी भी देख सकते हैं। यहाँ के जो नेमतें हैं, मेवाजात हैं, उससे आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। फल फ्रूट हैं, उनसे आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकती हैं। तो जून, जुलाई और अगस्त का ये जो बेसिक मंथ होते हैं जिसमें आप यहाँ के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आ सकते हैं। आखिर में मुझे बता दें, जैसे गिलगित साइड का शब शुरू बड़ा मज़े का डिश होता है, तो इधर शिगर में नाश्ता किस चीज़ से करते हैं आप लोग? मैं वैसे एक चीज़ यहाँ क्लियर करना चाहूँगी, मैं शिगर अलचोड़ी से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे गाँव का आप ज़रूर नाम लें, अलचोड़ी का। तो अलचोड़ी बहुत खूबसूरत एरिया है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत मज़े की, लाइक मरजन है, बहुत यूनिक सी चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद ममटू आ जाता है, फिर बल्ले वगैरह, फिर उसके बाद चोबले वगैरह। तो यहाँ पर बहुत सारी लोकल डिशेस हैं। ठीक है, तो बस फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द ममटू खाने मैं तो आ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया ज़ेबा। और 10 जो है वो आप काम कर रहे हैं। मुझे भी ले जाना। मैं कैंप्स में रहता हूँ, मैं कैंप्स में रहता हूँ। कैंप्स में रहते, लेकिन इस दफा हम दोनों जाएंगे, देख के आएंगे जरा। अच्छा, कुछ कह रही है ज़ेबा? जी जी प्लीज बताएं।
मैंने कहा आप दोनों आ जाए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो पर्सनली यहाँ की जो बहुत बेसिक लोकल चीजें हैं ना, मैं खुद पर्सनली खुद बना के खिलाऊंगी। अरे वाह, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और पता है ये सब्जा, दरिया, पहाड़, ये इन सबका हर हुस्न नज़ारा, पता है हर कैसे नज़ारा। दुबाला होता है? मेहमान नवाजी से। और इस खित्ते में जितने मेहमान नवाज लोग हैं ना, वो आपको पाकिस्तान के किसी और खित्ते में कम ही कम मिलते हैं।